बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ग्रेड 3 की किताब है मेरी दुनिया। आज हम इसमें पढ़ेंगे बाब नंबर 10। देखते हैं। बाब नंबर 10 में है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये आज का हमारा उन्वान है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बच्चों, इस सबक में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो शख्सियत है उसका तारुफ़ हासिल करेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के नज़रिया को वाज़े किया। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के अहम वाक़यात, उनके अहम वाक़यात में शामिल है उनकी तारीख़ पैदाइश। वो कौमी शायर हैं, बच्चों के लिए मशहूर अशार या नज़में लिखी उन्होंने, और इनकी वफ़ात की तारीख़ बयान कर सकेंगे। तो चलिए रीडिंग करते हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का आगाज़ 4 साल की उम्र में हुआ, जब इन्हें मजहबी तालीम रिलीजियस एजुकेशन के लिए मस्जिद में भेजा जाने लगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी की तालीम सियालकोट के कॉलेज से हासिल की। उन्होंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हासिल की। बाद में वो आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े, लंदन से कानून और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री की वजह से इन्हें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेकर उनकी तालीम के तमाम मराहिल के बारे में लिखा हुआ है, और इसलिए कि उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की यानी PhD किया, इस वजह से उन्हें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। तो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसका मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। खाली जगह पूर करें। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह डैश यानी 9 नवंबर 1877 को डैश में सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम, यह खाली जगह है, उसमें हमने लिखना है इमाम बीबी था। अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। शायर मशरिक। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक क्यों कहा जाता है? बच्चों, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हमारे कौम के लिए बहुत कुछ किया, शायरी की, नौजवानों को शायरी से तहरीक दी, इसलिए उनको कौमी शायर कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। इन्हें शायर मशरिक यानी मशरिक का शायर भी कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा, जहां वो एक आज़ाद कौम की हैसियत से रह सकें। अब बच्चों, ख्वाब देखा का मतलब है कि उनके माइंड में ये चीज़ आई कि एक अलग वतन होना चाहिए, अलग मुल्क होना चाहिए, जहां मुसलमान आज़ादाना तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, जहां वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें, इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अगले सफ़े की रीडिंग करते हैं। उन्होंने अपने ज़माने के मुसलमान नौजवानों में तहरीक पैदा की। तहरीक यानी एक उनमें जज्बा उबारा, उनमें एक जद्दोजहद कोशिश करने की पैदा की कि वो ख़ुद पर यकीन रखें और अपने मुस्लिम विरसे पर फ़ख्र करें। मुस्लिम विरसा जो आबाओ अजदाद से हमें जो चीज़ें मिली हैं इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए, उस पर फ़ख्र करें, उस पर शर्मिंदा ना हों। उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हिम्मत बढ़ाई, यानी उन्हें हौसला दिया कि और उनकी रहनुमाई की कि वो ख़ुद भी इनके साथ जद्दोजहद करते रहे और ख़ुद भी इनके साथ जद्दोजहद करते रहे। पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद यानी कोशिश के दौरान लोगों को इनकी पुरजोश शायरी से हिम्मत और हौसला मिला। पाकिस्तान की जद्दोजहद जो थी, कोशिश थी, उसमें तो हिस्सा लेते थे, साथ साथ शायरी भी करते थे। उस शायरी की वजह से नौजवानों को बहुत हिम्मत और हौसला मिलता था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में शायरी की। इनकी शायरी दुनिया भर में पढ़ी और सराही जाती है। सराही यानी अप्रिशिएट की जाती है, उनकी तारीफ़ की जाती है। इनकी शायरी कुछ मशहूर किताबों में बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम शामिल हैं। इनकी शायरी में जो मशहूर किताबें हैं वो है बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम।
उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी जिन पे लब पे आती है दुआ और एक पहाड़ और एक गुलहरी भी शामिल हैं। कायदे अल्लामा इकबाल ने बहुत सी नज़में लिखी, लेकिन उनमें जो मशहूर ज़्यादा थी वो लब पे आती है दुआ और एक पहाड़ और गुलहरी। बच्चों, ये दुआ जो है ये अब भी अक्सर स्कूलों में असम्बली में पढ़ी जाती है जब दिन का आगाज़ होता है उस वक्त। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पा गए और इनका एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब इनके इंतकाल के बाद हकीकत बना। इनका मकबरा लाहौर में है। बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो ख्वाब देखा था एक अलग रियासत का, एक अलग वतन का, वो ज़रूर पूरा हुआ, लेकिन उस वक्त अल्लामा इकबाल नहीं थे। अल्लामा इकबाल 1938 को वफ़ात पा गए और पाकिस्तान 1947 को बना और उनका मकबरा लाहौर में है। मकबरा किसे कहते हैं बच्चों? मकबरा एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ किसी को दफनाया जाता है और उसके ऊपर कोई इमारत वगैरह बनाई जाती है। सबक को ख़त्म करने के बाद इसका दोबारा मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं कि हमने क्या ख़ास चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। उसको सबक को एक नज़र में यहाँ लिखा हुआ है 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ये आगाज़ है उनकी ज़िंदगी का। फिर यहाँ सारे उनकी जो तालीम के बारे में, शख्सियत के बारे में है। तालीम क्या कहाँ से हासिल की? मजहबी तालीम मस्जिद में पाई, कॉलेज की तालीम सियालकोट में और मास्टर्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। फ़लसफ़े की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। कानून की डिग्री लंदन और डॉक्टरेट की डिग्री म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की। ये अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। यहाँ उनकी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है। ख्वाब देखने वाले थे, मुफक्कर, आज़ाद, खुद पर भरोसा रखने वाले और सही मुस्लिम किरदार के हामिल थे। बच्चों, अल्लामा इकबाल का जो टॉपिक है इसको हमने रीड कर लिया है और उनके बारे में अच्छी तरह से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम उनकी एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।